नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सोलन की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है। हालांकि मौसम आज साफ है और पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अब प्रदेश में 25 दिसंबर से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जब पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होगा। 25 और 26 सितंबर के आसपास भारी बारिश होने की संभावना, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि आजकल के दिनों में 24 तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, तो इस तरह की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। पिछले 2 दिनों से लगातार धूप खिली हुई है, तो उसकी वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही। चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या अधिकतम तापमान की, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र पर प्रदेश के हैं वहां तो अधिकतम तापमान बढ़ने का क्रम लगातार जारी है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है तो वहां के तापमान में पिछले कल कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन न्यूनतम तापमान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ रहा है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला के न्यूनतम तापमान में तो कोई हेर फेर नहीं हुआ। 16 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो बढ़कर अब 2.4 की बढ़ोतरी उसमें हुई है तो 18.6 है। भुंतर के तापमान में 3.4 की बढ़ोतरी हुई तो 18.5 रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का तापमान भी 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो 11 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला के तापमान में भी कोई परिवर्तन न्यूनतम तापमान में नहीं हुआ, 18 डिग्री सेल्सियस है। ऊना के अधिकतम तापमान में भी न्यूनतम तापमान में भी 1.4 की वृद्धि के साथ अब 19.4 रिकॉर्ड किया गया है। नाहन के न्यूनतम तापमान 0.5 की वृद्धि के साथ 23.3 रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग के अधिकतम तापमान में न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, तो 8.9 है। केलोंग में तो इस वक्त ठंड है। पालमपुर का न्यूनतम तापमान भी थोड़ा सा बड़ा है, 0.5 है, तो 16.5 हो गया है। सोलन के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, और सोलन का जो न्यूनतम तापमान है वो अब 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मनाली के न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 0.7 की, तो 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा के न्यूनतम तापमान में 2.1 की बढ़ोतरी हुई तो 19.5 रिकॉर्ड किया गया है। मंडी के न्यूनतम तापमान में 1.5 की बढ़ोतरी हुई तो 19.2 रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर के न्यूनतम तापमान में भी 2.4 की बढ़ोतरी हुई तो 21.9 रिकॉर्ड किया गया है। डलहौजी का तापमान जरूर 1.3 कम हुआ है और 14.9 रिकॉर्ड किया गया है। चंबा के न्यूनतम तापमान में 1.6 की बढ़ोतरी के साथ 18.5 रिकॉर्ड किया गया है। जुबड़हट्टी के न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 19.1 रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी के न्यूनतम तापमान में भी 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 7.2 रिकॉर्ड किया गया है। सेऊ बाग के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पाउंटा साहिब का न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 25 डिग्री सेल्सियस, सरहान का 2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ 17.5, और देहरा गोपीपुर के तापमान में भी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सैंज नेरी का और मशोबरा का न्यूनतम तापमान ताबो का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ताबो में हम कह सकते हैं कि सुबह और शाम रात को काफ़ी ठंड वहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट है। सुबह और शाम के रातें वहाँ की सर्द हो चुकी है। 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन यदि हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह से परसों अधिकतम तापमान में ज़बरदस्त उछाल था, तो उसकी तुलना में थोड़ी सी गिरावट हुई है उसमें। चाहे हम शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर के तापमान में भी मामूली सी गिरावट हुई, तो अब 33.3 है। भुंतर का तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, 34.8 है। कल्पा का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धर्मशाला के तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, 30 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, उसमें भी 0.8 की थोड़ी गिरावट हुई है। नाहन में 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन केलोंग के तापमान में जो अधिकतम तापमान है केलोंग का, उसमें 1.3 की बढ़ोतरी हुई है, तो केलोंग का तापमान 26.1 है।
सोलन का तापमान में भी थोड़ी सी मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। 31.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कल रिकॉर्ड किया गया। मनाली के तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 26.26 से अब 26.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। कांगड़ा का तापमान भी हल्का सा बढ़ा है, 33.4 डिग्री सेल्सियस अब हो गया है। मंडी के तापमान में थोड़ी सी गिरावट हुई तो 32 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर का 34.6 है। चंबा के तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। जो बुढ़ट्टी का 27.6 है और इसके अलावा धौला कुआं का 33.5 है। बरठी का 32.8 है। समदो का 29.1 है। समदो के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनका अधिकतम तापमान भी बढ़ा है। ताबो का 34.7 है तो 2 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। नेरी का तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और सैंज का तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से धूप अब तप रही है या धूप खिल रही है तो उससे गर्मी बढ़ी है, चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें चाहे अधिकतम तापमान की। लेकिन जो ऊंचाई वाले प्रदेश के जहां ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जहां पिछले दिनों वहां की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली, तो वहां का न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है और अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जो मैदानी राज्य में जो मैदानी जिले हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ अधिकतम तापमान में कल गिरावट थोड़ी देखने को मिली, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जो अधिकतम तापमान है वो बढ़ा है। और यदि हम बारिश की बात करें तो बारिश का दौर तो हिमाचल प्रदेश में अब 25 से शुरू होगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। तो सोलन की हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें क्योंकि धुंधी धुंध यहाँ पर छाई हुई है तो विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। तो NH5 पर वाहन चालकों से हमारा आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर जरूर चलें, क्योंकि दुर्घटना के NH5 पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जहां विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़े तो यह समस्या और भी बढ़ सकती है, परेशानियां और भी बढ़ सकती है। और हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक क्रम चला हुआ है, लेकिन मानसून सीजन में भले ही सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भले ही सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हुई हो, लेकिन मानसून सीजन में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई। 1 जून से लेकर और अभी तक प्रदेश में सामान्य से करीब 19% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, 19%। और 5 दिन में मौसम, सोहनलाल जी हमारे साथ जानकार जी जुड़े हैं तो वो भी एक जानकारी दे रहे हैं कि 5 दिन में मौसम खराब रहने की संभावना है। और राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी का स्वागत है, ज्योति शर्मा जी का स्वागत है, ओंकार सिंह पठानिया जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी का भी है, DR चौहान जी, हाँ, हर्षराज जी, कटोच गगन जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामशहर में आज धुंध है, रामशहर में भी इस वक्त धुंध छाई हुई है। और चंद्रकांत शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। श्याम सुनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी ने रामशहर की जानकारी दी थी तो उनका स्वागत है। वीर सिंह जी भी जुड़े हैं और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमहर से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक क्रम जो सितंबर के महीने में शुरू हुआ था, 2 सितंबर से बारिश का एक दौर शुरू हुआ था, तो पिछले 2 दिनों से मौसम प्रदेश का साफ बना हुआ है। उससे पहले मानसून काफ़ी एक्टिव था, विशेषकर यदि हम सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर की बात करें तो इन, और साथ में बिलासपुर जिला, तो इन जिलों में इस बार सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। बाकी जिलों में तो सामान्य से कम सितंबर के महीने में बारिश हुई है, लेकिन इन 5-6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। विशेषकर यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन उन जिलों में शुमार है जहां पर जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई। उनमें ऊना जिला भी है, तो ऊना जिला में तो सितंबर के महीने में भी कम ही मेघ बरस रहे हैं, लेकिन सोलन में भी इस बार काफ़ी कम बारिश हुई, विशेषकर जुलाई और अगस्त के महीने में। पुष्पा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और नारायण कुमार जी का भी स्वागत है। पुरुषोत्तम सिंह जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम सितंबर के महीने की बात करें तो सितंबर के महीने में अभी सामान्य से करीब 6% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और उनमें 5-6 जिले ऐसे हैं जो सब लाहौल स्पीति, और जहां पर सामान्य से बहुत ही कम, क्योंकि लाहौल स्पीति में तो इस बार सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, तो सितंबर के महीने में भी सामान्य से 65% कम बारिश लाहौल स्पीति जिला में हुई है। और ऊना जिला में 38% कम बारिश हुई है, कांगड़ा में 6%, हमीरपुर में 11 और चंबा में 25% कम बारिश हुई, जबकि बिलासपुर जिला में सामान्य से 50% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर जिला में सामान्य से
91% अधिक बारिश हुई है पिछले 21 दिनों में। लेकिन 21 दिनों में अब 2 दिनों में तो उससे तो मौसम साफ है। और मंडी में सामान्य से 21% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 54% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में 45 और सोलन जिला में सामान्य से 49% अधिक बारिश हुई है। और बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का आंकड़ा सितंबर के महीने का है, तो सामान्य से 6% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो 25 के बाद अब मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन आने वाले 3-4 दिन अभी मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, बादल छा सकते हैं, क्योंकि मानसून भले ही कमजोर पड़ा है लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हुआ है। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ पठानिया जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की धुंध, घनी धुंध इस वक्त सोलन में छाई हुई है और धुंध लगातार घनी होती जा रही है। मौसम हालांकि आज साफ रहने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में मौसम साफ है, तो उसकी वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सितंबर के महीने में जिस तरह से गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। कल परसों जिस तरह का शिमला का तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था, तो 30 वर्ष बाद इस तरह का तापमान शिमला जिला में हुआ। इतना 20 सितंबर को सबसे अधिक गर्म दिन रहा। 30 वर्ष बाद इस तरह की स्थिति थी सितंबर के महीने में। और 25 वर्ष बाद धर्मशाला का में भी जो गर्मी 20 सितंबर को नोट की गई तापमान में धर्मशाला का नोट किया गया, जो रिकॉर्ड के मौसम विभाग द्वारा किया गया है, वो 25 वर्षों में सबसे अधिक था। तो कुल मिलाकर प्रदेश के मैदानी हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, तो पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा। और सीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस 1 जून से लेकर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 19% कम बारिश हुई। तो बिलासपुर एक ऐसा बिलासपुर और शिमला 2 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। शिमला में 17% अधिक है और बिलासपुर में 2%। बाकी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। यदि हम 1 जून से लेकर और 21 जून के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं, तो पिछले 113 दिनों में हिमाचल प्रदेश के 113 दिनों में चंबा में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 30% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 68% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 3% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 7% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। और ऊना में सामान्य से 34% कम बारिश हुई है। सोलन का जिस तरह का आंकड़ा ओवरऑल 113 दिनों का आ रहा है, हालांकि सितंबर के महीने में सोलन में सामान्य से भले ही काफ़ी अधिक बारिश हुई हो, लेकिन जुलाई के महीने जून जुलाई और अगस्त के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है। और उसके यही कारण है कि अभी भी सोलन की जो स्थिति है वो सामान्य से 20% कम बारिश की है। तो वजह ये रही कि जुलाई और अगस्त के महीने में, विशेषकर जुलाई के महीने में, तो सोलन में सामान्य से करीब 54% कम बारिश हुई थी। तो यही कारण है कि जो आंकड़े हैं उसमें कोई ज़्यादा सुधार सोलन के नहीं हुआ है। तो मौसम के अपडेट में तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है कि आज भी मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। और आज मंडी के शिकारी देवी और कमरूनाग में मौसम साफ है, धूप खिली। पिछले 3 दिनों से मौसम साफ है। यह जानकारी गोकुल ठाकुर जी की तरफ से हमें आई है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कृष्ण चंद जी का, नेगी हुरुम जी का भी स्वागत है। और बब्बी चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब्जी मंडी नहीं गए आप जो आप उमेश वर्मा जी सब्जी मंडी जाएंगे अभी 9 बजे के बाद, क्योंकि आजकल जो बुनियाँ लगती है 9 बजे के बाद ही लग रही है। तो यही वजह है कि आजकल हम थोड़ा लेट सब्जी मंडी का रुख करते हैं और वहाँ से आपको पूरी अपडेट देंगे, क्योंकि लोकल सब्जियों की आजकल भरमार लगी है। और किसान भाई सब्जियां जो अपने, चाहे टमाटर है, चाहे शिमला मिर्च है, फ्रासबीन है, वो उनको मंडियों तक पहुंचाने में उन्हें देरी होती है। तो यही वजह है कि बोलियाँ आजकल वहाँ पर थोड़ी लेट लगती है। तो उसके कारण हम 9 बजे के बाद ही सब्जी मंडी जाते हैं। तो वहाँ की अपडेट आपको जरूर देंगे। आप बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। तो गुलजार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और गुलजार सिंह जी, ऊना में नहीं हो रही है बारिश। बिल्कुल सही है, ऊना में बारिश नहीं हो रही है। आंकड़े भी यही जानकारी दे रहे हैं कि ऊना की बात करें तो सितंबर के महीने में भी 38% सामान्य से कम बारिश हुई है।
और यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। किन्नौर में मौसम साफ है। नेगी जी की तरफ से यह जानकारी आई है तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सितंबर के महीने में किन्नौर में काफ़ी जमकर मेघ बरसे हैं। जिस तरह के आंकड़े मौसम विभाग के हैं, सामान्य से करीब 91% अधिक बारिश हुई। अदरवाइज तो इस किन्नौर जिले का भी हाल सोलन जिले की तरह था कि सामान्य से काफ़ी कम बारिश वहाँ पर हो रही थी। और सोलन की एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि धुंध इस वक्त छाई हुई है और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना रहेगा। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, शून्य माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।